तीनों एसआईटी का कुछ अता पता नहीं है, ये कहाँ है जो 11 जुलाई को विकास दुबे कांड में बनी थी, फिर 10 सितंबर को कोरोना किट स्कैम में बनी थी, फिर 14 सितंबर को इसकी मामले में त्रिपाठी वाले मामले में, महोबा वाले मामले में बनी थी। तीनों का अता पता नहीं है ये कहाँ है। तो क्या ये कोई संरक्षण दिया जा रहा है, या फिर ये प्रशासनिक वजहों से टलता जा रहा है, या फिर एक दिन 2 दिन की हेडलाइन चमका के निकल लिए? देखिए, जरूर जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो राजनीतिक संरक्षण होता है, सरकारों पर कोई ना कोई बाहरी दबाव भी हो सकता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पर राष्ट्रीय दबाव हो सकता है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पर क्षेत्रीय दबाव होता है, वहाँ फैसले थोड़ा जल्दी होते हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं, पाटीदार भी उसी में से एक है। कितने एसआईटी तो डंप करने के लिए कहा जाता है कि जांच को ठंडे बस्ते के हवाले कर दो। नहीं, अभी तक तो सीबीसीआईडी को सुनते थे कि वो डंप करती है, अब तो ये सुरेंद्र राजपूत एक नई एसआईटी खोज रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस चीज को पूरे प्रदेश ने देखा कि एक एसपी ने इंद्रकांत त्रिपाठी से रुपए की वसूली की, पैसा और न दे पाने पर उनकी हत्या हो गई। एसपी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर 302 हुआ। अब आज तमाम विस्फोटक के जिनके पास लाइसेंस हैं वो लोग भी ये बात की गवाही दे रहे हैं कि उनसे 25 लाख रुपया थे, बंद किया, उनके बेटे को जेल भेजा, पूरे परिवार को फर्जी जेल भेजा। अब किस गवाह की और किस जांच की और जरूरत है? लेकिन वो एक कलेक्टर भी तो है ना, उस क्या नाम है उसका, अवधेश तिवारी, उसको तो कुछ नहीं किया गया, उसको तो सिर्फ ट्रांसफर किया गया। ब्रजेश जी, वो तो भी पैसा वसूलता था। संजय सिंह ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा तो उनके ऊपर 9 मुकदमे लगाए, 13 मुकदमे लगाए गए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। यहाँ एसपी ने हत्या करा के, वसूली करा के पूरे जिले को नीलाम कर दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरकारों का जो दोहरा मापदंड है, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और वक्त आने पर इसका वो जवाब देगी। बीजेपी की सरकार से लोगों को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के संगठन में बैठे हुए लोग भी चाहते हैं कि सरकार ने जो पारदर्शी नारा दिया था उस पर अमल करे, क्योंकि जवाब उनको देना है। संगठन से लेके उत्तर प्रदेश की जनता तक इस बात पर हतप्रभ है कि बीजेपी की सरकार ने अब तक ऐसे बेईमान और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये मतलब आप बीजेपी संगठन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी। संगठन नहीं चाहता है किसी भी पार्टी का, क्योंकि वो जनता की भी जवाबदेही उसकी है। वो सरकार के लिए वोट मांगता है कि हमारी सरकार बनाओ। 5 आईपीएस पैसा लेके पोस्टिंग होती है, सब लोग जानते हैं। अभी मामला खुला था अजय पाल शर्मा से लेके तमाम, और उसके पहले एक एसपी का भी वीडियो उसके बाद आया। उसमें क्या हुआ? उसमें भी तो जांच हुई थी, उसमें किसको सजा मिली? वो आईएएस वाला भी आया था, एक ऑडियो आईएएस तबादलों में पैसे से लेने की बात, दिल्ली से मामला आया था, और उसमें भी जो एक आदमी था दिल्ली का बिचौलिया, उसको पकड़ के मामला खत्म कर दिया गया। किसको पैसा दिया था, किसका किसका नाम लिया था, मतलब बिचौलिया पकड़ लो, किंग पिन को छोड़ दो। बस ये दुर्भाग्य कि जो नेता विपक्ष में रहता है वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है ईमानदारी की, और जब वो सत्ता में आ जाता है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। ये जो चरित्र है ये एक सा दिखता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है, खाली बस वो संवैधानिक दायरे की बात करेगा और उदारवादी होने का दिखावा करेगा। कार्रवाई के नाम पे उससे कुछ ना उम्मीद करो। पर ये बताइए कि विकास दुबे वाले में तो 31 जुलाई तक रिपोर्ट आनी थी ना, आज तो 22 सितंबर है। ब्रजेश जी, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है और सरकार भी बहुत, अफसर भी बहुत होशियार हैं। तो ये अपना इल्जाम दूसरों के सिर पे लगा देते हैं, विपक्ष पे लगाते हैं। अब एक बार एक आदमी बाजार से आटा लेके आया तो उसकी बीवी बहुत नाराज हुई, तो उसने कहा भगवान क्यों नाराज हो रही हो? तो बीवी ने कहा कि पता नहीं कैसा आटा उठा के लाए हो, जितनी रोटी बना रही हो सब जल जा रही है, तुम्हें आटा भी खरीदने की तमीज नहीं। अब उसको कौन समझाए कि तुम्हें रोटी ही बनाना नहीं आता, सब जला दे रहे हो, आटे में थोड़ी कमी है। तो ऐसा है बीजेपी की सरकार। इसके अफसर जो है, विकास दुबे मारा गया, कितने लोग मारे जा रहे हैं,
कितनी हत्याएं हो रही, क्राइम के बजाय ये कहेंगे विपक्ष वाले करवा रहे हैं, विपक्ष वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष संरक्षण देता है। तमाम सब आरोप विपक्ष पे मढ़ दो। रोटी जले इनसे और आटा खराब है विपक्ष का, ये हाल है। देखिए हमारे देश की जनता के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो जिस पर विश्वास करती है उससे धोखा मिलता है, और सियासत में खास तौर से। और यही वजह है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है कई बार। अब तो सुनील साजन देख के आटा खरीदेंगे। ब्रजेश जी, अगर कंकड़ बाहर हो और आप जूता पहने हो तो आप उस पर चढ़कर निकल जाएंगे, लेकिन अगर एक छोटा कंकड़ भी जूते के भीतर आ जाए तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अनुभव है। तो इसलिए चुनौतियां बाहरी नहीं हैं। बीजेपी की सरकार के सामने चुनौतियां अंदरूनी हैं। उनके अफसर हैं जो लोगों को मार भी रहे हैं और उनकी फरियाद भी नहीं सुन रहे हैं, और भ्रष्टाचार के दम पर वो बचे भी हुए हैं। इन चुनौतियों से मुंह फेर कर सरकार ज्यादा दिन बच नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर तहसील से, थाने से शोषण का शिकार होगी, एसपी लूटेगा, डीएम लूटेगा जी, तो वो ज्यादा दिन सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे जी। नहीं, अशोक भी समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं, उद्योग नहीं है, कोई रुपया पेड़ नहीं लगा है जनता के पास। गरीब आदमी बड़ी सुरेंद्र मुश्किल राजपूत से, तो कटिया लगा के बैठे हैं जी। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी कमा पाता है। आपके साथ है सर। अफसर घोटाले करके करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। तो अमीर बनने के लिए जनता का खून चूस रहा है। ये सरकार क्या देख रही है? सरकार को देखना चाहिए। जी बीरेन जी, हम लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे भ्रष्ट अफसरों के चुंगल से बचाने के लिए सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि इन पर ध्यान दो। ऐसे लोग मौका न पाए जिलों में जाके जो कत्ल करा के पैसा लें। एक व्यक्ति ने लिखा है कि पढ़ लिख कर युवा बेरोजगार बैठे हैं और डिग्रियों वाले लोग लाचार बैठे हैं, और जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो सब कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं जी। तो इसीलिए क्या सरकारें चुनी जाती हैं? और जो सरकारें अफसरों के भरोसे हो जाती हैं, माफ करिएगा जैन साहब बैठे हैं, लेकिन जैन साहब एसपी अगर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है तो डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ये कैसे बच सकते हैं? इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। चलिए 4 लाइन कहूंगा। आज पाटीदार का नंबर है। पाटीदार के कितने साझीदार और पाटीदार की कितनी बड़ी पलटन जी, और पलटन के कौन कौन संरक्षक, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली से लेके गुजरात और राजस्थान तक कितना कनेक्शन। आज सुरेंद्र जी को बहुत तनाव दे दियो जी। कंप्लीट करो। भूल गए सब नगद उधार और छोड़ महोबा भय फरार। वाह रे एसपी पाटीदार, और खूब वसूली खूब हवाला, और खूब जिला का लूटे लाला, और धमकायो चमकायो जी भर और दियो फिर गोली मार। वाह रे एसपी पाटीदार, और ठेका पट्टा और रंगदारी, और सम्मा बांध्यो हिस्सेदारी, और लूट खजाना घर भेजवायो, और जिला का दियो चोर बाजार। वाह रे एसपी पाटीदार। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई कुमार अशोक जी, एक बात बताइए। वाह, आरोप